वो सेव हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार साउंड अगर आप लोग को खराब आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि साउंड का क्या प्रॉब्लम होता है। बाकी सब कुछ जानते हैं आप लोग कि आपका CHSL का सीरीज चल रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे, उसी के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज शुरू करेंगे हम लोग परसेंटेज। आपको बता दें कि इससे पहले 2 वीडियो आप लोग को मिल चुका है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो, टाइम एंड वर्क का सेकंड वीडियो, यानी टाइम एंड वर्क कंप्लीट खत्म हो गया। टाइम एंड वर्क उसके आगे कुछ नहीं है, ओनली फॉर CHSL का बात कर रहे हैं। CHSL का जितना मेरा अनुभव है आपको जितना हम बता दिए, उससे ज़्यादा उसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। आपका समय जो है, एग्जाम बहुत जल्दी है और बहुत कीमती समय है, और इसीलिए आज हम लोग परसेंटेज शुरू किए हैं कि परसेंटेज का जरूरत होता है। परसेंटेज का यूज भी बहुत जगह है आपका अर्थमेटिक मैथ्स में, इसलिए हम लोग इसको शुरू किए हैं। तो शुरू करेंगे आज परसेंटेज ही हम, और परसेंटेज में हमको लगता है कि 2 या 3 वीडियो में भी 4 वीडियो भी हो सकता है। तो आप इसके लिए टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाएगा, जो क्वेश्चन इस पे अपलोड होगा वो वहाँ पे आपको मिलेगा। मे भी कभी कभी क्लास नोट्स वगैरह भी आपका जो होगा, जो इसका PNG फॉर्मेट होगा, वो हम लोग शुरू करेंगे तो वो आपका उस पर चला जाएगा। बाकी के लिए आप अपने से तैयारी करते रहिए। डाउट हो तो आप टेलीग्राम में डाउट भी भेज सकते हैं, हम फ्री रहेंगे या कोई भी लड़का फ्री रहेगा तो वो आपका डाउट कर देगा। मतलब कोई भी तैयारी में कोई चीज़ आपका छूटना नहीं चाहिए, तैयारी कहीं से रुकना भी नहीं चाहिए। उसके लिए हम आपका बिल्कुल लगे हुए हैं, बस आपको लगने की जरूरत है। आप लगने में देर कर रहे हैं तो फिर आप अपना गलती कर रहे हैं, उसको सुधारिए और शुरू करिए। जैसे आज शुरू करेंगे हम लोग परसेंटेज, तो बढ़ते हैं हम लोग परसेंटेज की तरफ से। हमको ऐसा लगता है कि लाइट आगे पीछे ऐसे कर रहा है, वो उसको देख लीजिए एक बार। तो आज से हम शुरू करेंगे परसेंटेज। ठीक ठीक है। लाइट ऐसा नहीं कि बार बार चेंज करना पड़ जाए, उसको लॉक कर देते। चलिए देखिए, तो शुरू करो परसेंटेज। लगभग पहले भी परसेंटेज का हम 1-2 क्लास लिए, लेकिन चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। थोड़ा ये लंबा क्लास चलने वाला है, क्योंकि आपका क्लास लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। लाइट सेट करो तो ये करो वो करो, कोई स्टूडियो नहीं बनाया हुआ है, बस क्लासरूम से ही आपका क्लास लिया जाता है। तो उसके लिए सारा व्यवस्था फिर हटा के रख दिया जाता है, फिर यहाँ लगा दिया जाता है। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेट हो जाता है क्लास रिकॉर्ड करने में और वो डालने में। जल्दी 1-2 दिन में हम लाइव होना शुरू कर देंगे। क्लास आपका लाइव ही चलेगा, पूरा क्लास लाइव चलेगा। बस शुरुआत का 3-4 दिन हम आपका इस तरह से चल रहे हैं। बाकी रेगुलर जब मुझे समय मिलेगा, थोड़ा ठंड कम जाए 2-4-10 दिन में, तो लाइव हो जाए। तो परसेंटेज से हम लोग शुरू करेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली जितना जानते हैं इसमें हम लोग, ज़्यादा दिमाग फाड़ने की जरूरत नहीं है आपका। जैसे परसेंटेज है, आप यहाँ परसेंटेज का मतलब पर समझ सकते हैं, प्रति कह सकते हैं होता है। यानी कि अगर आप 100 में जितना भी चीज़ देख रहे हैं, यानी अगर मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपया है और आपने 100 रुपया में कितना खर्चा कर दिया, 3 रुपया खर्च, आप रुपया खर्चा कर दिया। और समझिए आप कितना है, 100%। कितना प्रतिशत है, 100% है। प्रतिशत का हम अभी बोल दिए 100%। 100 रुपया में से आपने खर्चा कितना कर दिया, 100 रुपया में से आपने खर्च कर दिया 3 रुपया, तो 3 रुपया खर्च कर देंगे, इसका मतलब कितना परसेंट खर्चा कर दिया, 3% खर्च कर दिया। सिंपल सा बात है। जैसे आप 100 रुपया कमा के और 4 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो ये आपका कितना हो गया, आप 4% खर्च कर रहे हैं। और अगर आप 100 रुपया कमा के 10 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो आप कितना खर्चा कर दिए, 10% खर्च कर दिए। और अगर आप मान लेते हैं कि 100 रुपया कमा के 33.33 यानी 33 रुपया खर्च कर दिए, इसका मतलब कि 33.33% आप क्या कर दिए, खर्च कर दिए। एक तो बेसिक बात परसेंटेज को हम इस तरह से ध्यान रखते हैं, मतलब एक बेसिक बात की परसेंटेज में हम लोग इतना इस तरह से बोल लेते हैं। और भी है चीज समझने लायक इसमें। मतलब क्या होता है कि 100 हिस्सा कोई भी चीज का अगर आप 100 हिस्सा कर देते हैं, ठीक है, तो वो हुआ हमारा। अब 100 हिस्सा में से आप जितना भी हिस्सा आप लेते हैं, अगर आप 3 हिस्सा लिए तो आप क्या बोलेंगे सर, कि आपने 3% लिया। कितना लिया, 3%। समझ में आएगा नहीं आप, कोई भी चीज अगर आपको लिखा हुआ है यहाँ इस तरह से, जैसे यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं कि हम 100 हिस्सा करके और हम 27 हिस्सा बर्बाद कर दिए, तो कितना परसेंट बर्बाद कर दिए हम, 27% बर्बाद कर दिए। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये सिंपल बात है। परसेंटेज कोई ज्यादा भारी चीज है नहीं, और वो अगर लॉजिक से सोचे तो इससे आसान चीज भी कोई है नहीं। मतलब अगर इसमें हम आगे बढ़े
तो आप यहां समझ सकते हैं कि जैसे ये कहें, समझना यहाँ ध्यान से, मान लेते हैं कि ग्लास है, ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100% अगर हम बात बोले बोले ना कि 100%, तो 100% का मतलब होता है कंप्लीट। कोई भी चीज आपस में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मतलब कितना हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब 100% अपने आप में वो क्या है, कंप्लीट है। अब अगर देखा जाए तो यानी ऐसे कहे कि कंप्लीट मीन्स पूरा, और कोई भी चीज पूरा हो गया यानी कि कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कि अगर हम एक को बोले तो एक अपने आप में 100% है, दो अपने आप में 100% है, तीन अपने आप में 100%। अगर अपने आप की बात करें, हाँ, अगर तीन में से आधा निकाल देंगे तो वो 50% निकल गया आपका। चार भी अपने आप में 100%, यानी कि कोई भी चीज कंप्लीट बात करके वो कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब 100% हो रहा है। अभी ये देखे, ये सीधा सीधी बात है कि अगर पूरा भर दिए, हम पूरा भर दिए, इसका मतलब 100% इस टंकी को हम भर दिए। अब आधा ऊपर है, आधा ऊपर है और आधा नीचे, तो इस आधा में, इसको आधा मीन्स कितना हो गया हमारा 50%, और इस आधा मीन्स ये भी कितना है 50%, यानी 50% खाली 50% ये भरा हुआ अगर हम मान लेते तो। ठीक है, तो परसेंट सिंपल है, परसेंट का मतलब ये होता है। अगर लॉजिक कहें 100, 100 में जो होता है उसको हम परसेंट बोल देते हैं, यानी सीधा सीधी समझ लेते हैं प्रति 100, प्रति 100 में जो होगा वो हमारा परसेंट हो जाएगा। अगर 10%, और अगर हम 40% का बात करें तो ये हो जाएगा सर 100 में कितना 40। क्लियर, समझ में आया कि नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत है। मतलब कि अगर ये हमने लिखा A%, इसका मतलब हो गया सर 100 में A, तो यहां जो है ये कौन सा फॉर्म है, तो ये परसेंटेज फॉर्म है, इसको बोलेंगे परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, और ये कौन सा है, तो उसी परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म हो गया उसी परसेंटेज का। क्लियर है, जैसे आगे, तो ये बेसिक बात है कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर। और अगर हमारा कितना हो जाए, और अगर हमारा यहाँ पे 5% है तो समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। और अगर हमारे पास ये 15% है तो इसका मतलब हो गया कि 15 बाई कितना हो जाएगा 100, हम लोग बोलेंगे यानी कि 3/20। और अगर हमारे पास 11% है तो 11% हो गया 11 बटा कितना हो जाएगा 100, 11 बटा कितना हो जाएगा 100। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 9, 1 बाई कितना हो जाएगा हमारा 9 और 1/11, अगर फ्रैक्शन में चेंज करें इसको तब। और अगर हमारे पास 9% है तो हम लिखेंगे 9 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, यानी हम कहें सर फ्रैक्शन गलती लिख दी हम लोग ना यार, क्या कहाँ से कहाँ चले गए, इसको अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ आ जाते हैं, अगर 9% का बात करें तो हम लोग बोलेंगे ये सर ये 9 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम अभी परसेंटेज सीख रहे थे, वो बाई मिस्टेक कुछ और लिख देते। तो यहाँ मतलब कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में लाना है, क्योंकि जानते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे ना परसेंटेज, तो यहाँ पे परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो रिलेशन है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करवाएंगे मुझसे। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो और कुछ तरीका है, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज और फ्रैक्शन है जिसको हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ है कि पहले हम चेंज करना सिखा देते हैं। तो बस बेसिकली आपको अगर यहाँ पे 30% है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको 30 बाई कितना लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मतलब सीधा सीधी बात कि अगर
ये मान लेते हैं, तो यानी कि आप 5, तो 5 अपने आप में 100% है। 5 अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। समझना इस चीज को। और अगर हम 5 को बना दिए 10, 5 को कितना बना दिए? 10 बना दिए, तो 5 आपका 10 बन गया। अब 5 कितना परसेंट हो गया? तो अब 5 200% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 200%। इसका मतलब क्या है सर कि 5 अब 1 गुना से कै गुना हो गया सर जी आपका? ये दुगना हो गया। तो किसी भी चीज को अगर दुगना करना है तो कितना परसेंट कर देना पड़ेगा? 200%। अगर फिर 5 से हम 15 कर लेते हैं, 5 से क्या कर लेते हैं? 5 से हम यहाँ 15 कर लेते हैं, 15। तो 15 अब देखिए 100%, 200%। अब ये कितना परसेंट हो गया अपने आप में सर? तो ये अपने आप में अब 300% हो गया। यहाँ के कंपैरिजन में ये कितना गुना हो गया सर? तो ये सर 3 गुना हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ आ जाइए कि अगर एक बार हम और कर लेते फिर समझेंगे यहाँ पे कि अगर ये हो गया 20, तो 20 कितना परसेंट है आपका? तो सर अब ये 5 जो है आपका 400% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 400% हो गया। और जब ये 400% हो गया और आप बताएं हमको कि ये कितना गुना हो गया, तो सर यहां से अगर यहां का बात करें तो सर ये 4 गुना हो गया। क्या गुना हो गया? 4 गुना हो गया। अब क्या है सर कि 5 को दुगना करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ा? 5 को दुगना करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट बढ़ाना पड़ा? 100% बढ़ाना पड़ा। 100% यानी कि जितना है उतना ही बढ़ा दो। 100% मतलब जितना है उतना फिर से। लेकिन अगर 5 को 3 गुना करने के लिए 300% करना पड़ेगा। कितना परसेंट करना पड़ेगा? 300% करना पड़ेगा। लेकिन बढ़ाना कितना पड़ेगा उसको? 200% बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? अभी हम कुछ नहीं जाने हैं परसेंटेज में तोड़ना बढ़ाना, लेकिन इससे एक चीज तो आइडिया आपको लग जाता है कि परसेंटेज किस तरह से हम लेके चलेंगे। अगर इसको हमने क्या किया? 4 गुना किया, तो 5 को 4 गुना करने के लिए हमको कितना परसेंट करना पड़ा? 400%। 5 ऑलरेडी 100% है अपने आप में। 400% करने के लिए कितना परसेंट हमको बढ़ाना पड़ रहा है? यहाँ पे 300% बढ़ाना पड़ रहा है। तो मतलब आप यहाँ साफ साफ के होंगे कि किसी भी चीज को जितना गुना करना है उतना बार परसेंटेज हमारा हो जाता है। 2 गुना करना है तो 200% कर दो, 3 गुना करना है तो 300% कर दो, 4 गुना करना है तो 400% कर दो, 5 गुना करना है तो 500% कर दो। लेकिन हाँ, सीधा सीधी बात है कि अगर 5 गुना करना है तो कितना परसेंट बढ़ेगा? तो 400% बढ़ाएंगे। कि कितना परसेंट आया है? क्योंकि ये 100% तो पहले से था, और जब 5 गुना करेंगे तो सर ये कितना गुना हो जाएगा? 500% हो जाएगा। तो 500% हो गया तो 100% था, 500% कर दिए तो कितना हो गया हमारा ये? तो हमारा ये हो कितना गया? तो ये 400% बढ़ गया। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो हमने क्या किया कि अभी ये चीज सीखा, अभी परसेंटेज निकालना बाकी है। अभी तो सिर्फ हम परसेंटेज देख ही रहे हैं कि परसेंटेज होता कैसा है। अब क्या होगा? 1 0 1 0 1 0, यानी कितना हो जाएगा सर हमारा? अब समझना एक चीज, इसी में हम लगे हाथे समझा के चलते हैं आपको कि सर अगर हम 50 का, अगर हम अगर हम 50 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा सर? तो बोलेंगे सर 50 का 10 बटा में क्या होगा सर? 100। ये कट जाएगा, यानी कि सर 5 होगा। जानते हैं 10% का आधा कितना होता है हमारा? 5%। 10% का दुगना कितना होता है हमारा? 20%। ये 10% ना बड़ा काम का चीज है। कोई भी चीज का 10% निकालना हो, कोई भी चीज का 10% निकालना हो, जैसे 300 है, 300 का अगर 10% निकालेंगे ना तो बस लास्ट से एगो 0 हटा देना है। कितना हो जाएगा? 30। डायरेक्ट याद रखना, वैसे मत करने जाना। वही होता है ना। अगर हम यहाँ बात करें कि सर आपका ये जो है चीज,
ये 680 है, इसका अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 68, एगो जीरो हटा देना है लास्ट से। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 13,340 और अगर इसका 10% हमको निकालना है तो क्या करेंगे 13 3 4, एक जीरो हमारा क्या हो गया गायब हो गया। लेकिन मन में सवाल होगा कि सर 132 का 10% कितना आएगा, तो दशमलव बैठा देंगे। अगर लास्ट में जीरो नहीं है तो एक अंक बाद हम क्या बैठा देंगे दशमलव बैठा देंगे, यानी कि सर 132, तो 132 था, एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ अगर आपको लिखा हुआ है 1331 का 10% कितना होगा, तो सर 1331 एक अंक बाद क्या बैठा दिए डेसिमल बैठा दिए। 10% निकालने से क्या होता है ना कि 10% अगर हम निकाल लेते तो परसेंटेज थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? जैसे देखो बीच में कोई डाटा ले लेते हैं हम, 40 का अगर आप 10% निकाल लेते हैं, अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 14। अब बात खत्म। अगर इसका 5% होगा तो 14 7, और अगर इसका 15% निकालना पड़ेगा तो 7 3 गुना 70 कितना हो जाएगा 21 को इसका 70% निकालना पड़ेगा तो 7 गुना 10% क्या गुना 7 गुना, तो 14 को कितना से गुना कर दोगे 7 गुना कर दोगे, या 5% को 14 से गुना कर दोगे, सॉरी 70%, तो 5% में 14 से गुना 70% नहीं हो जाएगा। तो 10% बड़ा आसान है। अगर आपको यहाँ 2.5% निकालना है तो 5% का आधा कर देंगे, अगर इसका 2.5% निकालेंगे तो 5% का आधा कितना हो जाएगा 3.5। तो ये सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नौकरी लेने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड शुरू से चलते आ रहा है उसको सीखना है, लेकिन उसको सीख के हम अपने दिमाग को थोड़ा चेंज करेंगे ना, हम अपने हिसाब से उसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे कि किस तरह से हमको करना है। क्योंकि पता है जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आपके बराबर में बैठ के, अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बराबर में दैट मीन्स कि उसी सेट के लिए बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर सारे बच्चे सेम तरीका से पढ़ेंगे। अगर अपने दिमाग के थोड़ा सा इनोवेटिव नहीं करेंगे तो क्या लगता है कि आप ले लेंगे CHSL 4600 4700 या 4800, मोटा मोटी 5000 पोस्ट होगा। 5000 पोस्ट में से सीट भरे कितने होंगे फॉर्म, तो फॉर्म भरे होंगे कम से कम वो आपका मतलब कि लाख प्लस 4-5-6 लाख के तो ऊपर ही भरता है। आप देख लीजिए कि आपका 38,000 सीट था CGL में, जिसका फॉर्म भराया लगभग 32 या 33 लाख के करीब चला गया। तो इतना ज़्यादा फॉर्म जब सब डालता है तो क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से निकाल लेंगे जिस तरह से आप ट्रेडिशनल मेथड? हाँ, मेथड तो वही पढ़ना है, लेकिन हमको थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग चेंज करके जितना जल्दी कोई भी चीज़ को कैच करेंगे, और कोई कैच करेंगे उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तभी जाके ना आप कुछ करेंगे। मतलब आपको हटके तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतना तो श्योर है। आप वो चाहे इंग्लिश पढ़े या GK GS पढ़े या मैथ पढ़े, उन सब में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा सबसे अलग, क्योंकि उतना लाखों की भीड़ में 5000 को सीट दे रहा है, इसका मतलब 5000 लाखों से अलग होंगे तब तो उसको सीट मिल रहा है। और मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत आप नौकरी ले ही नहीं सकते। नौकरी लेना है तो आपको मेहनत, एक टीचर से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो केवल मैथ पढ़ाना है, हम मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ ही पढ़ाएंगे ना, लेकिन आपको तो सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब में इतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम 2 घंटे पढ़ा रहे हैं तो आप 10 घंटा पढ़िए ना, आपको मैथ रीजनिंग GK जिसमें पढ़ना है। कोई ये मत कहता है, और ये कहता भी है क्योंकि 5-7 घंटा में पढ़ के नौकरी ले ले तो ठीक है भाई, वो थोड़ा चमत्कारी हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए, नौकरी लेने के लिए 8 घंटा से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। अब आप कितने तेज है ये तो हमको नहीं पता ना, तो एवरेज बताएंगे कि 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा सबको। अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, वो भी रेगुलर पढ़ते हैं, पता चले कि अभी 2 महीना परीक्षा हम 20-20 घंटा पढ़ लिए, हो सके हमारा दिमाग काम ना करे 20 घंटा पढ़ने के बाद, कुछ याद ही ना रहे, उसको भी तो एक ओवरलोड होने के बाद वो भी तो शांत हो जाता है। तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, और पढ़ाई छोड़ नहीं सकते आप। जो चीज़ आ रहा है काम का है, CHSL दे रहे हैं, इसके लिए जो मिल रहा है उसको पूरा करते जाइए। क्वेश्चन बनाइए, हम 10 क्वेश्चन कराते हैं, आप 100 क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नहीं देंगे तब ना, आपका PDF होता है उसको डाउनलोड करिए, कहीं से फोटोस्टेट निकलवा लीजिए, बना जाइए। तो बस आपको लगना पड़ेगा, जब तक जलेंगे नहीं तब तक प्रकाश करेंगे नहीं। प्रकाश देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। अब सोचिए कि बैठल बैठल हम प्रकाश दे ले, तो ऐसा थोड़े होता है। दीप रखने से, कहीं दीप रखने से उजाला हो जाता है। बल्ब भी है तो हम क्या करेंगे, लाइट देंगे
तभी वो आएगा, वो भी बेचारा अपने हाथ में जलता है। चलिए, तो ये चीज अगर हम जान जाते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि 135 को 20% पर है, तो 135 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 10% कितना आ जाएगा सर? तो 10% सर 13.5 आएगा। अब 20% के लिए डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। और अगर यहाँ से 40% निकालने के लिए बोलेगा तो 40% 27, 20% का डबल, तो 27 का डबल कितना होता है? 54। आपको अगर 80% निकालने के लिए बोलेगा तो 40 का डबल तो कितना हो जाएगा हमारा? 108। तो बस परसेंटेज में थोड़ा ये लॉजिक, ये 10% को छोड़ना मत, 10% को पकड़ के रखना, ये काम का चीज है। आगे हम लोग आते हैं कि किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना है, चलिए देखिए, तो सीधा सीधी मान है कि 340 का 34 कितना परसेंट है? 340 का 34 कितना परसेंट है? ये साफ साफ लैंग्वेज में लिखते हैं कि 340 का कितना परसेंट, कितना प्रतिशत जो है 34 होगा। तो आप सीधा सीधी क्या करेंगे? बोलेंगे कि 34, तो 34 किससे कंपेयर करा रहा है? 340 से। तो 340 नीचे, आप परसेंटेज में चेंज करने क्या करेंगे हम लोग? 100 से गुना करेंगे। ये हमारा 34 से 10 बार में कटेगा, ये 10 से ये 10 बार में कटेगा, यानी कितना परसेंट? 10%। वैसे भी अगर आपका दिमाग रहेगा सर एगो जीरो हटा हुआ यानी कितना परसेंट का वैल्यू है सर? 10% का वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? उल्टा ऐसे भी पूछ सकता है कि 34 का कितना परसेंट 340 है? तो 34 का कितना परसेंट 340 है? तब बोलेंगे सर इस बार 34 का, तो 34 नीचे, कौन? 340, तो 340 ऊपर, और गुना में कितना करेंगे? 100। 10 बार में कट जाएगा, कटेगा ना? अगर 10 बार में कटेगा, 10 से 100 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000%। यानी कि 34 का 1000% निकालेंगे तो क्या आने वाला है हमारा? 340 आने वाला है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब वो जैसे पूछते, जैसे कि यहाँ, अब ये सीएसएसएल वाला ध्यान रखना, थोड़ा पूछता है, हल्का क्वेश्चन बहुत पूछता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछता। जैसे मान लेते हैं कि सेव किया, आपका जो सेविंग है वो मान लेते हैं कि 80 रुपया है, और आपने जो खर्च किया वो मान लेते हैं सपोज कर लो, सेव 80 रुपया किया, तो खर्च कितना करेगा? 240 रुपया। आपसे पूछेगा कितना परसेंट सेव कर रहे हैं, आपसे पूछेगा कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं। यानी अभी हम सिखा रहे हैं कि कोई डाटा, किसी भी डाटा का कितना परसेंट है। तो सर 320 का 80 कितना परसेंट है? 320 नीचे, 80 ऊपर, गुना में कितना सर? 100। तो 8 चौक 32, 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी कि कहेंगे सर 25%। ठीक है, बहुत तो ट्रिक आएगा, हड़बड़ाना मत, अभी तो बस बेसिक है हम आपको समझा रहे हैं। और ये 240 ऑटोमेटिक है, 25% खर्चा कर रहे हैं, तो सॉरी बचा रहे थे, कितना परसेंट खर्चा कर देंगे? 75%। 25% अगर खर्च कर दे रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं सॉरी, तो खर्च कितना कर रहे होंगे हम? 75%। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख लो, अगर निकालेंगे भी तो क्या करेंगे सर? 240 ऊपर और 320 नीचे, और गुना में कितना? 100। आराम से कटे, 0, 8 3 24, 8 चौक 32, 25 बार में, 25 से 75%, यानी हम लोग कितना खर्च कर दे रहे? 75%। तो कोई भी डाटा, किसी भी डाटा का कितना परसेंट है, ये आपको निकालने के लिए बोलेगा तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, हम कर दिए, अब ये दाम बढ़ा के, यानी कि न्यू रेट कर दिए, नया दाम कर दिए, न्यू रेट कर दिए 400 रुपया। अभी यहाँ दाम बढ़ गया या घट गया? तो 380 रुपया था, 400 रुपया हो गया। तो यहाँ पे दाम आपका इंक्रीज कर गया। क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। कै रुपया इंक्रीज कर गया? 20 रुपया। लेकिन पूछे कि कितना परसेंट इंक्रीज किया, यानी कि परसेंटेज इंक्रीजिंग, कितने परसेंट इंक्रीज किए? तो सर पहले 320 रुपया बढ़ गया तो ऊपर 20 रखेंगे, और गुना में कितना करेंगे? 100। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, और ये कितना बार में कट जाएगा? 19 बार में। तो कहेंगे सर 100 बटा में 19% जो है हमारा सर दाम बढ़ गया है।
100 बटा में कितना परसेंट हो गया, 19% हमारा दाम बढ़ गया। अच्छा एक बात बताइए कि अभी ये अपने आप में कितना परसेंट है सर, 100% है, 100% है, और कितना परसेंट बढ़ गया है सर, तो बढ़ा कितना है सर, 100% जो है वो बढ़ गया है 100 बटा 19%। तो सर ये कितना परसेंट हो गया, तो ये हो गया सर 100% और प्लस 100 बटा 19%, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये कितना है सर, 100 प्लस 100 बाई 19%। ठीक है, पहले एक बार देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट में हम आ रहे हैं। कि क्या होता है परसेंटेज में, और कुछ बहुत कुछ होता है, बस कुछ कुछ नहीं होता है, होता बहुत कुछ। देखो यहाँ पे देखिए, बढ़ाने जब इंक्रीज और डिक्रीज कराने की बात आता है तो कभी कभी काला लगते हैं हम इसमें, राहुल, तो कभी कभी काला काहे लगने लगते हैं? आप लोग का शक्ल बढ़िया है तो ठीक है, हमारा खराब है तो उसको खराब करके रखे हो रहते हैं। देखिए तो कोई पहचानेगा नहीं, यूट्यूब में देखिए कोई सामने पहचानेगा ही नहीं, इतने काले नहीं है जितने लगते हैं उसमें। हैं? सत्यम अपना फोटो बढ़िया लेके फेसबुक पर डालते हैं, माई कौन है, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद खराब हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे, अगर कोई भी चीज को 10% अपने आप में, कोई भी चीज कितना परसेंट होता है, 100% होता है, और अगर हम इसको 10% बढ़ाते हैं, कितना परसेंट बढ़ाते हैं, 10%, तो अगर 10% बढ़ा देंगे, अब वो खुद में कितना हो जाएगा, 110%। अब समझिएगा, 100% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 100 बटा 100 कितना हो जाएगा, 1, यानी अभी वो 1 गुना है, कितना गुना है, 1 गुना है। उसके बाद क्या है कि अगर ये इसी चीज को 110 को फ्रैक्शन में चेंज करे तो 100 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी अब ये पहले वाले के कंपैरिजन में कितना गुना हो गया सर,
तो 1.1 गुना हो गया, यानी पहले जितना था उसमें कितना से गुना कर देंगे, 1.1 से, तो हमारा आ जाएगा 110। देख लो सर, मान लेते हैं 100 है, 100 में 1.1 से गुना करेंगे तो 110 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे अभी कि क्या होता है अगर कोई भी डाटा 100% है और उसको 20% बढ़ाएंगे। कितना परसेंट बढ़ाएंगे? 20% बढ़ाएंगे, तो वो डाटा अब 120% हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। या कितना गुना हो जाएगा? तो 1 पॉइंट, देखिए 20 है ना, तो 1.2 टाइम्स हो जाएगा। यानी पहले जो भी डाटा रहेगा वो कितना हो जाएगा? आप 1.2 टाइम्स हो जाएगा। जैसे समझिएगा, मान लेते हैं कि आपके पास 380 रुपया है और 380 रुपया को हम 20% बढ़ा दिए, तो आप कहिएगा ना कि सर हमारा 380 रुपया अब कितना परसेंट हो गया सर? 120% हो गया। तो 380 का 120% निकाल दीजिए, तो 380 का 120, तो 120 बटा 100, 10101010। अब 12 से आप 38 में गुना कर दीजिए, तब 12 गुना 38 जो आंसर आएगा देख लेंगे। भी बताएं 20% यानी कितना गुना हो जाना? 1.2। 380 को डायरेक्टली अगर 1.2 गुना कर देंगे तो हम जान जाएंगे कि 20 बढ़ाने पे जो 12 गुना 38 का वैल्यू है वही हमारा 380 गुना 1.2 का वैल्यू है। समझ में आया कि नहीं? आगे देखिए, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिएगा जरूर, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा जो पहला बार क्लास कर रहे होंगे। जैसे अभी यहां है % हो जाएगा या 1.3 गुना हो जाएगा। ठीक है, या 1.4 हो जाएगा। किसी भी डाटे को अगर हम 50% बढ़ाते हैं तो अपने आप में वो 150% हो जाएगा या 1.5 गुना हो जाएगा। किसी भी डाटा को अगर 15% बढ़ाते हैं तो क्या होगा सर? 115% हो जाएगा या अपने आप का 1.15 गुना हो जाएगा। जितना परसेंट उसको दशमलव के बाद चिपका देते हैं। अगर किसी भी डाटा का हम 7% बढ़ाते हैं तो वो 107% हो जाएगा या 1.07 गुना होगा। 1.7 करेगा तो वो 70% को रिप्रेजेंट कर देगा। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अगर किसी भी डाटा को हम, ये तो इसमें गायब है, सेम कलर था ना, अरे बैकग्राउंड चेंज हो गया। यहाँ देखिए, अगर किसी भी हो जाएगा 0.8, और अगर किसी भी डाटा को हम 40% कम करते हैं किसी भी डाटा को अगर हम सपोज कर लीजिए कि 5% कम करते हैं तो अब वो सर 95% हो जाएगा या 0.95 गुना हो जाएगा। ये समझ गए होंगे, किसी को इतना परसेंट बढ़ाइए, इतना परसेंट कम करिए, वो अब कितना लगेगा ये चीज आप देख सकते हैं। जैसे अभी आपसे बोला जाए कि मान लेते हैं कि आप कमा रहे हैं 1750 रुपया, 1750 रुपया कमा के खर्चा कर दिया आप 30%। कितना परसेंट खर्चा कर दिए? 30% आपने एक्सपेंड किया। तो आप कितना परसेंट सेव कर रहे हैं ये नहीं पूछेगा, कितना पैसा सेविंग कर रहे हैं ये पूछेगा। तब 30% खर्चा कर दिया तो आप कितना बचा रहे हैं? तो आप 70% बचा रहे हैं। इसका मतलब सर 1750 का 70% डायरेक्ट निकाल दीजिए तो क्या पता चल जाएगा आपका कि कितना पैसा सेव कर रहे हैं। अगर आप 90% सेव कर रहे हैं, 90% क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं, तो आप खर्चा कितना कर रहे हैं? 10% कर रहे हैं। तो 10% कर रहे हैं यानी कितना रुपया कर रहे हैं? 175 रुपया आप क्या कर दे रहे हैं? खर्च कर दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पीछे वाला में एक चीज और देख लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ बात करें आपका
देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम 200% बढ़ाते हैं, कितना परसेंट बढ़ाते हैं? 200% बढ़ाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 300% हो जाएगा, चाहे 3 गुना हो जाएगा। और अगर हम 100% बढ़ाते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा? 200% हो जाएगा, या सर 2 गुना हो जाएगा। तो ये चीज भी आप देख लीजिएगा कि 500% बढ़ा देंगे, किसी भी डाटा को 500% बढ़ाएंगे तो वो 600% हो जाएगा। और कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ तक आ गया समझ में? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, परसेंटेज का एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करेंगे। अब परसेंटेज का हम रेशियो पर भी काम कर सकते हैं कि 3% बढ़ा तो वो कितना हो जाएगा, 4% बढ़ेगा तो वो कितना हो जाएगा। लेकिन सर हम यहाँ एक बात कहें कि 100% का मतलब कितना होता है? एक चीज लगाते हैं आपको, हम उसी में समझाते हैं। कहाँ है कंप्यूटर ना, तो इसको इधर कर लेते हैं। इंपोर्ट करेंगे ना, कुछ डालेंगे इसमें तो। अच्छा, शुरुआत वाला में पहला परसेंटेज का एक चार्ट होगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन, मेरा फोल्डर कहाँ है इसमें? सचिन सर मैथ। परसेंटेज आपको कहीं दूर से दिखाई दे रहा है? परसेंटेज ये देखिए, तो उसमें दिख रहा है ठीक से? अभी गारंटी में है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये बड़ा चीज काम का चीज है, इसको देखेंगे आप। हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, और क्या क्या फायदा होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन हमको याद रखने का। याद रखना है आपको, ये भूलना नहीं। जैसे कि अभी ये 100% है, तो 100% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1, यानी कि जब कहीं आपको 100% लिखना पड़े, उसके जगह पर अगर आप 1 भी मान लीजिएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? 100%। अब इस 100% को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50%। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। तो इस तरह से परसेंटेज से फ्रैक्शन लिखा हुआ है। अभी यहां देखिए, ये एक है 33 1/3%। यहां लिखा हुआ है 33 1/3%। तो 33 1/3% का क्या होगा? यहाँ फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना हो गया? 1/3। यानी कि जहां पर भी आपको 33 1/3% लिखने के लिए बोले, तो आप उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। देखिएगा, वो पीछे वाला दिखना भी चाहिए, दिख रहा है ना? तो इसमें हम अगर कहें, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है 33.33%। वो कितना होगा? 1/3। इसको इसलिए लिखा रहे हैं कि आगे देखो, अगर इसको हम डबल कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे? डबल। तो कहीं कहीं 66 और 2/3% लिखा रहा है, तो इसका मतलब होगा 2/3, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 2/3। इसको 66.66% भी कहते हैं, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 2/3। तो जहां पर भी आपको इस तरह से लिखा मिले 66.66%, तो आप उसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 भी ले सकते हैं। आज एक्सपोजर छोड़ दे रहा है क्या? लॉक नहीं हो रहा है? छोड़ दीजिए, काले लगने दीजिए, हमको क्या दिक्कत है? पढ़ाई बोर्ड साहब से दिखाई दे रहा है ना? कहते हैं सत्यम को कि कोई बढ़िया कैमरा लेके आइए, तो पूरा सेटअप अकेले लगाना पड़ता है, अपने तो घूमते रहते हैं। देखिए यहाँ पे मैनेजर है भाई, अब मैनेजर जो करके देंगे वही ना करेंगे। हमारे मैनेजर जो है, मैनेजर आगे आए। इतना तो श्योर है कि किसी दिन बच्चा सब मैनेजर पकड़ के भर मन कूटेगा है। जिसको नहीं, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा वो तो मैनेजर के ना कूटेगा, सीधे बोल देंगे कि मैनेजर गायब रहता है जब सेटअप तैयार होता है। तब मैनेजर सत्यम कुमार, नाम सब जानता है, शकल सूरत फेसबुक खोल लेना हमारा उसमें होबे करेगा। जहाँ मिले वहाँ धो देना कि ऑनलाइन क्लास ठीक से काहे नहीं चलवाते। एकदम इसी के हाथे में है ऑनलाइन क्लास।
चलिए इसको देखिए क्या हुआ खुद दे देख रहे आके। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। जानते क्यों? हम लोग क्या करेंगे ना कि पुराना ट्रेडिशन है कि जैसे इस संख्या का इतना परसेंट बढ़ा देंगे, कितना होगा, इतना परसेंट बढ़ने के बाद क्या हो रहा है। तो इसमें क्या है ना कि आप समझिए कि एक्स मानेंगे कोई नहीं, एक्स किसी को मानने की जरूरत नहीं है। एक्स लिख के सवाल बहुत कम बनाना है हमको, ठीक है ना। हम वहां पे डाटा जैसे मान लेते किसी संख्या को इतना परसेंट बढ़ा दिए तो संख्या इतना हो गया, तो आप एक्स मानेंगे, एक्स का उतना परसेंट। एक मिनट पानी पी लेते, पानी हो गर्म धुआं फेंक रहा है। तो एक्स का आप उतना परसेंट निकालेंगे तो फिर समय लगेगा ना। तो ये इसलिए करते हैं कि हम वहां पे डाटा अपना डाटा जब एज्यूम करेंगे ना बड़ा आसानी से हो जाएगा। वो सीखेंगे थोड़ा देर बाद। पहले आपको बस इतना हम करा देते हैं कि इसमें बहुत सारा चीज हम लिखे हुए नहीं है, इसमें सिर्फ उतना ही है जिस जो सीधा सीधा आता है। तो आप 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, इसी को 33.33% लिखते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 1/3 बोलेंगे। इसका डबल कर देंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक में कोई दिक्कत? फिर आगे हमारा क्या है 25%। तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4। तो आप 25% का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखेंगे कितना होगा 1/4 होगा। फिर नहीं चाह रहा है कि हम साफ सुथरा लगे, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी कि अब 6 से डिवाइड करेंगे 1 को तो कितना आ जाएगा देखिए 16.2/3, यानी उसको लेते हैं 16/2/3%। तो 16/2/3% को क्या लिख रहा है 1/6 लिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज याद रखना है आपको कि 16 इसको डेसिमल में भी लिख के देता है। डेसिमल में क्या लिख के देगा कि 16.66%। ये भी हमारा कितना होता है 1/6 होता है। समझने वाली बात है, डेसिमल में लिख के देगा। अच्छा इसको डबल कर देगा तो देखो 16 दूना 32, 2 दूना 4, एक बार में कर यानी कि कितना देगा 33.1/3। सेम चीज आ जाएगा। तो उसको हमको नहीं याद करना है, डबल करेंगे तो फिर हमारा 1/3 आ जाएगा, वापस पीछे चले जाएंगे। तो ये आपका 16 वाला को भी याद रखना है। फिर आपका यहां ये लिखा हुआ है 14/2/7, यानी कि 1/7, यानी 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/7। ऐसा करते उसको दूसरा पेज में लेके चलते। हमारा इसको आ जाइए, ये 2/7%। इसको क्या लिख रहे हैं हम? तो इसको लिख रहे हैं 1/7। और इसको अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करें तो देखो, अगर डेसिमल में 2 को 7 से डिवाइड करो, अगर कोई को मन होगा तो कर लेते। 2 को 7 से दशमलव देंगे तो कितना आएगा 0। तो 7 2 को 7 है ना, हाँ 14 2/7 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 बार में लगेगा आपका 14, फिर ऊपर से कितना आएगा 6 1 0, तो 8 7 56, यानी कि 14.28 ये लिखे हैं, यानी कि 14.28, यानी ऐसे भी याद रख सकते हैं 14 दूना 28, ठीक है। 14.28% को हम लोग कितना बोलते हैं 1/7 करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दशमलव के साथ भी और फ्रैक्शन के साथ भी। इसी का अगर डबल करेंगे तो 14 दूना 28, ठीक है, 2 दूना 4/7%। तो यहाँ आपका 2 बाई कितना हो जाएगा 7। और इसको डेसिमल में अगर लिखेंगे तो डेसिमल में इसको हम डबल कर देंगे। तो डबल करेंगे तो 14 दूना 28 और यहाँ 56, यानी कि 28.56%, यानी 56%, यानी कि 2 बाई कितना होगा 7। और अगर इसको हम ट्रिपल करेंगे तो 14 42, यानी कि 42, और 3 दूना 6/7%। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा ये 3/7। लेकिन जब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना करेगा तो यही चीज हमारा मिल जाएगा। तो ये हमारा 14 का है। उसके बाद हमारा ये क्या कि आगे जो है हमारा वो कितना है 12 1/2 है। तो ये देखो यहां लिखा हुआ है 12.5%, 12.5 यानी कि
ये लिखा हुआ है आपका 12.5%। इसका वैल्यू कितना है सर? 1/8। इसमें अगर डबल करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा सर हमारा? 12.5 दूना सर 25%। तो 25% तो ऑलरेडी याद रखें 1 कितना 4। लेकिन सर इसका 3 गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 5 तिया 15, यानी कि 37.5% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है। ये आप याद रखेंगे, वहां एग्जाम में चेंज करने की जरूरत ना पड़े आपको। 37.5% दिखे तो आप 3/8 भी साथ में बुकबुकाना चाहिए बगल में। जहां देखे 37.5%, बगल में 3/8, 3/8 ऐसे ऐसे डिम डिम करना चाहिए। 12.5% दिखे तो बगल में आपको 1/8 दिमाग में चलना चाहिए। कुछ चीजें जो है आप कंपटीशन का तैयारी करते तो आपको आना चाहिए, ये नहीं कि अरे ये देख लेंगे वो देख लेंगे। कुछ चीज मतलब कि आपको 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए था, 30 तक का क्यों आना चाहिए था, 30 तक पहाड़ आना चाहिए था। अभी मत बोलना कि 30 तक गिनती आना चाहिए, गिनती तो हमेशा आना चाहिए तुमको। तो ये चीज आपका होना चाहिए। अब उसी तरह से आगे देख लीजिए, आपका लिखा हुआ है 11 1/9%। उसी को हम तोड़ रहे हैं जो जरूरत है। आगे हमारा है 11 1/9%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। अब ध्यान रखना, इसी को लिखते हैं 11.11%। तो 11.11 का 1/9, अगर इसको डबल कर देंगे तो 22.22%। तो ये 2 कितना होगा 9, और इसको ट्रिपल करेंगे तो 33.33%। ये हमारा होगा 3/9। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक ये है हमारा। फिर आगे है, आगे हमारा क्या है, ये 9 ये वाला, इसको देखिए। अबे यार कहाँ जा रहा है? ये देखिए, ये हमारा 9 1/11%। इसको लिखा हुआ है वो 1/11। अगर डेसिमल 11, इसको ट्रिपल करेंगे लोग, यानी कि 27/27% करेंगे 11। ये परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या कर जाना, याद कर जाना है। और देखना है कि किसी किसी को डेसिमल में भी चेंज करके आपको याद करना है। मतलब कि आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6 यानी कितना से भाग किए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूना 24 और एक कम कर देंगे 23 गो है आपका। 23 फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपके पास याद है, परसेंटेज का राजा नहीं महाराजा कहलाएगा। बताते हैं कैसे। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जानने से फायदा क्या है कि अगर बोले कि किसी संख्या को, देखना, किसी संख्या को 37.5% बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो? 37.5% बढ़ाओ। 37.5% बढ़ाओ तो परसेंटेज के फेरा में मत पड़ना। 37.5 फ्रैक्शन जानने से क्या फायदा होता है वो देखिए। बोला आपको कि किसी भी संख्या को 37.5% बढ़ाओ तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है? लिखेंगे कि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। जानते हैं फ्रैक्शन जानने से क्या होता है? एक चीज तुरंत खत्म हो जाता है कि इस 8 का तुम 37.5% निकालोगे ना तो कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। निकाल के देख सकते हो आराम से बच्चा की तरह। 8 का 37.5%, तो 37.5 दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 1000 गिराएंगे, ऑटोमेटिक कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। यानी कि 37.5% का वैल्यू अगर 3/8 आता है, देखिए इधर टर्न हुए तो लाइट ठीक हो गया, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, लाइट गड़बड़ हो गया। आज लाइट बड़ा परेशान कर रहा है, जो कि दुनिया भर के ट्यूबलाइट लगा दिए। सत्यम कुछ खाना उना लाए हैं? तो फ्री में मैनेजर बनल है। सारे वैल्यू 3/8 फ्रैक्शन याद रखते हैं। इसका मतलब कि 8 का अगर 37.5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ऐसे सवाल जब रहे ना, तो आज के बाद जब नंबर एज्यूम करना है तब मान लेंगे कि सर कितना होगा? 8, और इस 8 का 37.5% अगर आपको बढ़ाने के लिए बोले, इसका मतलब 8 का 37.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8 का 37.5% निकालेंगे तो 3 आएगा, और बढ़ा देंगे तो कितना आएगा? 11। यानी कि अगर कोई भी संख्या हम 8 एज्यूम करते हैं और 37.5% बढ़ाते हैं तो वो बढ़ के कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। अब अगर एग्जाम में ऐसे सवाल रहे कि किसी संख्या को 37.5% बढ़ाने पर 33 हो जाता है। कितना हो जाता है? 33 हो जाता है।
तो मूल संख्या ज्ञात करे, यानी जिस संख्या की बात कर रहा है वो मूल संख्या ज्ञात करे। तो करना क्या है कि आप 100 और 100x मत मानिए, बेसिक मेथड के चक्कर मत रहिए, परसेंटेज ऐसी बेसिक है। अभी यहाँ क्या करना है कि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है, ठीक है। अब सर मान लिए कि संख्या 8 है, 37.5% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा सर? 3 बढ़ जाएगा। तो सर 8 होगा संख्या, 37.5% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11, यानी बढ़ने के बाद वो संख्या 11 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बढ़ने के बाद वो संख्या कितना हो जाएगा सर? 33। यानी कि सर ये जो 11 है वो कितना है सर? 33। यानी कै गुना है सर? 3 गुना। तो ये जो सर 8 है वो भी 3 गुना करेंगे तो सर वो कितना हो जाएगा? 24। यानी पहले संख्या 24 था, 37.5% बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 33। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, परसेंटेज फ्रैक्शन से हमको यही फायदा होने वाला है कि अगर वो आपको याद है तो आप इसके सच में महाराजा है। जैसे यहां देखिए, ये हमारा कितना है? 3, 1/3%। इसका मतलब है 1/30, यानी कि आप 30 का इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। अगर 30 का 1/3% निकालेंगे, या इसी को कहते हैं 3.33% निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 1/30। यानी कि अगर नंबर आपका 30 है तो उस नंबर का आप 1/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर नंबर 30 है और उस नंबर को 1/3% बढ़ा देंगे तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब माना मानी करेंगे तो यह मानेंगे, नंबर 30 मानेंगे, बढ़ने के बाद 31 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और को समझा देते हैं। जैसे 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 20। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है। इसका मतलब सर 20 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब सर 20 का 5% निकालेंगे तो 1 होगा। और अगर 20 को सर 5% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन का राज। किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और क्या फायदा होता है हमारा। तो ये चीज आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है परसेंटेज से यही होता है कि किसी भी नंबर को बढ़ा दिए। यहां पे जैसे देख कि कोई हमारा नंबर, जैसे मान लेते हैं ये नंबर हमारा 480 है और इस 480 बढ़ाना है, परसेंट बढ़ाना है। तो आप जान सकते हैं 40% बढ़ाना है तो 480 लिख लो और यहाँ इसका 40% यानी 10% हो जाएगा 48। तो 48 गुना 4, 4 बार बढ़ा दिए तो 40% बढ़ गया। कम करना है तो हम कम कर देंगे, ज्यादा करना है तो हम ज्यादा कर देंगे। तो ये था बेसिक परसेंटेज। उसके बाद परसेंटेज में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो अभी हम करेंगे। थोड़ा 2 मिनट का हम रेस्ट ले लेते हैं। 1 घंटा का वीडियो हो गया है और 1 घंटा बता देते हैं अभी।
बढ़िया कैमरा लगा हुआ है फिर भी इतना खराब लगेगा। आदमी नहीं पहचानेगा, सामने से मिलेगा तब कि हाँ क्या अथी में वीडियो में ये सर को देखते थे। अब ठीक लग रहा है। हाँ चलिए, तो इसमें ना क्वेश्चन का टाइप होता है। आ जाइए क्वेश्चन के टाइप में देखते हैं। सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है आपका कि वो इतना खर्चा कर दिया, वो इतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दिस कर दिया, दैट कर दिया। आ जाइए। अब यहां क्या है कि जैसे है का इनकम जो आप कमाते हैं, और उसके बाद इसमें आप कर देते हैं खर्च, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। और एक होता है आपका सेविंग, कि आप सेव क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान रहे हैं कि आप 1,000 रुपया क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और 1,000 में से एक्सपेंड कर दे रहे हैं 200 रुपया, तो आप सेव कितना कर रहे हैं, 800 रुपया। अगर डाटा से मतलब नहीं है तो काट के रेशियो से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, कितना परसेंट खर्च कर दे रहे हैं आप, तो खर्च कर दे रहे हैं आप 1,000 का 200 कितना परसेंट है, तो आप निकाल सकते हैं 1,000 का 200 कितना परसेंट है, 20। यानी कि सर ये 20% आप क्या कर दे रहे हैं, खर्चा कर दे रहे हैं। बचा कितना रहे हैं सर, तो बचा रहे हैं आप 80%। ठीक है ना, तो होता है कि इतना परसेंट है कमा रहा है, इतना परसेंट खर्चा कर दे रहा है, ये कर दे रहा है, वो कर दे रहा है, ऊपर नीचे क्या हो रहा है इसमें। छोड़ दीजिए ना, जैसा लग रहा है उसने रहने दीजिए, क्या करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे भी वो ये बस दिखना चाहिए। इसी में एक क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप का इनकम 100% था, 100% कमा रहे हैं और आप 70% खर्चा कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे, सपोज कर लेते हैं यहाँ इनकम लिख देते हैं, यहाँ एक्सपेंड लिख देते हैं, और यहाँ सेविंग लेते हैं, 30% आप बचा रहे हैं। ठीक है, आराम से समझिएगा। अब आपको बोलेगा ना कि ये जो भी आदमी है उसका इनकम 20% बढ़ गया, उनका इनकम क्या हो गया, 20% बढ़ गया, तो इसका इनकम अगर 20% बढ़ गया तो इनकम कितना हो गया सर, अब 120 हो गया कि नहीं हो गया। और अब बोले कि इसका खर्चा भी है सर, वो खर्चा जो है वो भी बढ़ गया। खर्चा के बारे में बोले कि खर्चा 30% बढ़ गया, तो 30% खर्चा बढ़ा यानी कि सर 21 रुपया खर्चा बढ़ गया, तो 70 रुपया में 21 रुपया और जोड़ देंगे तो अब ये खर्चा कितना करने लगा, 91 रुपया। तो अब ये सेविंग क्या करेगा, तो सर 91 रुपया, 120 रुपया कमा के सर 91 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तो सर ये कितना पैसा बचा रहा है, कितना रुपया बचा रहा है सर, ये 29 रुपया बचा रहा है। पहले 100% में से 30% यानी कि 30 रुपया बचा रहा था। तो अब बताइए सेविंग पे क्या फर्क पड़ रहा है इसका, तो सर इसके सेविंग पे जो फर्क पड़ रहा है, इसके सेविंग पे फर्क पड़ रहा है कि सेविंग घट रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेविंग कितना परसेंट घट रहा है, तो सर सेविंग 1 रुपया घट रहा है। पहले था कितना सेविंग इसका, 30, यानी कि ये जो सेविंग है डिक्रीज कर रहा है। आपसे बोलेगा कि परसेंटेज डिक्रीज बताइए कि कै % डिक्रीज कर रहा है, तो सर इसका सेविंग जो है 1 रुपया डिक्रीज कर रहा है। पहले था आपका कितना, 30 रुपये, तो यहाँ गुना कर देंगे 100 से, यानी सर ये यानी कि 1/3% जो है सर इसका सेविंग कम गया। समझ में आया कि नहीं आया, 30 1/3% इसका सेविंग कम गया है। और समझिए, जैसे मान लेते हैं कि इसमें से खर्च कर दिए आप 60 रुपया, तो आप बचत कितना कर रहे हैं सर, तो आप बचत कर रहे हैं 40 रुपया। अब आ जाइए, आपको बोले कि जो बच्चा है अपना
अपना खर्च 30% बढ़ा लिया, तो 30% बढ़ा लिया तो खर्च इसका कितना हो गया 130। और हम बोले सॉरी, कमाई जो है, इनकम जो है 30% बढ़ा, और खर्च जैसे का तैसे है, तो बचत पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑटोमेटिक बचत बढ़ जाएगा। तो खर्च जैसे का तैसे है सर, तो 130 कमा के 60 रुपया खर्च कर रहा है, तो इस बार ये कितना बचा रहा है 70 रुपया, तो बचत इसका बढ़ गया। तो बचत में कितना का इंक्रीजमेंट हुआ सर, बचत में 30 का इंक्रीजमेंट हुआ, तो कितना परसेंट, तो 30 बढ़ा, 40 कमा रहा, 40 बचा रहा था, और गुना में कितना करेंगे 100, इसे ही हमारा कट गया, यानी कि 300 बटा में कितना 4, 75% लिख दो, 7 डायरेक्ट 75% ये क्या है, इसका बचत बढ़ गया। पहले जितना भी बचत कर रहा था उससे 75% ज्यादा बचत कर रहा है ये। तो एक इनकम में इस तरह का सवाल आता है कि इतना परसेंट खर्चा कर रहा है, इतना परसेंट बचा रहा है, ये वो दिस दैट कर रहा है। बाकी वो तो नॉर्मल बात करेगा कि इतना परसेंट खर्चा करके 600 रुपया बचा रहा है। जैसे कभी कदाल ऐसे भी कर सकता है, राम नाम से कल्याण होता है इसलिए राम ज्यादा लिखते हम लोग। तो है कोई लड़का है, भगवान वाले राम यहाँ नहीं ले रहे, कोई राम है कोई लड़का है, हटा दो यार चौकस मार ले। हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपका सारा सेटअप वही करते हैं। उसके बाद उससे भी महाकंजूस हमारा मैनेजर साहब है सत्यम जी, ठीक है। यहाँ पे राहुल जो है ना, सपोज करिए कि 11.11% पैसा खर्च कर देता है। राहुल कमा के 11.11% पैसा खर्च कर देता है, और उसके बाद ये जो बचत किए 300 रुपया, बचत कितना किए, बचत किए सपोज करो 856 रुपया। तो हम तुमसे पूछे कि राहुल का इनकम कितना होगा, राहुल का इनकम क्या होगा, तो अब आ जाइए। अब सर राहुल का इनकम मानेंगे 100x%, कोई नहीं मानना, सबसे बताइए 11.11% का मतलब कितना होता है, तो 1/9 होता है ना। इसका मतलब सर अगर हम 9 का इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 1, तो मान लेंगे कि राहुल का इनकम कितना है 9 रुपया। कितना पैसा खर्चा कर दे रहा है 11.11%, यानी कि सर 1 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तो इसका इनकम अब कितना बच जाएगा सर 8 रुपया बचेगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये बच्चा बचा कितना रहा है सर, तो ये बचा रहा है सर 856 रुपया। कितना बचा रहा है 856, यानी कि जो आपको 8 दिखाई दे रहा है सचमुच में वो कितना है सर 856 है। यानी कितना 8 का और कितना बार कितना गुना हो जाएगा बता दीजिए। यानी ऐसे कर लीजिए कि सर ये जितना गुना इधर होगा उतना ही गुना इधर होगा, तो सर 8 एकम 8 होगा 5, 107 गुना। तो राहुल का पहले इनकम कितना था 9 गुना 107, यानी कि हमारा 9 सत्ते 63 और यहाँ 9, यानी राहुल पहले कमा रहा था 963 रुपया। या ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 8 रुपया बच रहा है, तो 8 का वैल्यू 856, तो 1 का वैल्यू 856/8, तो सर कितना है 9, तो 9 का वैल्यू 856/8 गुना 9। प्यार से बउआ की तरह बना सकते हैं, तो नौकरी 2-4 साल बाद मिलेगा। तो नौकरी लेने का फटाफट करना पड़ेगा ना यार। अभी हम भले तुमको स्लो स्लो करके बताएं, लेकिन तुमको तो फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी नौकरी करे पहुंचोगे, जितना धीरे धीरे करोगे धीरे धीरे पहुंचोगे, तुम्हारे इंतजार में कोई और पहुंच जाएगा। इसलिए अच्छा है कि जो तुम्हारे इंतजार में कहीं और ना पहुंचे उसको अपने पास रखना है, तो तेजी से पढ़ो, ठीक है। अब इसका मतलब कुछ और मत समझना जो कि है, ठीक है। क्या देख रहे थे, देखिए दिमाग से, उसमें हम इसके बाद सोचे थे कि अब ये करा देंगे, फिर ये हमारे दिमाग। चलिए आगे देखेंगे, फिर क्वेश्चन बहुत है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन में भी सीखेंगे। एक क्या होता है कि आप इसमें देखते हैं चेंज, ये अब थोड़ा सा अच्छा चीज है, जैसे बढ़ा दिए, इसको क्या करते हैं समझ में आएगा नहीं। तो जब हम इसको 10% बढ़ा दिए तो अब ये कितना हो गया 110, सक्सेसिव चेंज, यानी कि 110 हो गया।
और फिर यहाँ से 10% बढ़ा दिए, यानी कि 2 बार बढ़ाए 10%, पहले 10% बढ़ाए और फिर 10% बढ़ाए, ठीक है। तो 10% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया, तो क्या करना कि अब 110 का 10% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा 11, पहले 10 बढ़ा था, अब 11 बढ़ाएंगे तो 121। अब बताओ तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गया सर? तो ओवरऑल बढ़ गया सर कितना? ओवरऑल बढ़ गया सर 21%। कितना परसेंट बढ़ गया? 21%। तुमको दुकानदार बोले ना कि हम 20% का डिस्काउंट देंगे, अब बताओ 10-10% 2 बार डिस्काउंट देंगे तो कितना का फायदा हो गया? 21% का। लेकिन एक के बार 20% देंगे तो वो 1 रुपया कम जाएगा, 1% कम जाएगा। तो कभी दुकानदार बोले ना कि हम 20% का डिस्काउंट बोले दे रहे हैं, तुम बोलना कि अच्छा करिए ना भैया 20% नहीं दीजिए, हमको 10-10% 2 बार दीजिए, 10% दीजिए और फिर जो आया उसमें फिर 10% दीजिए। होशियार होगा तुम तो तुम जीत के आ जाएगा, और तू बुड़बक होगा अगर वो होशियार होगा तो बोलेगा अच्छा तेज समझ रहा है, तुम लगता है कि पढ़ लिया है। सक्सेसिव चेंज जो है ना अलग अलग चेंज से क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी कि सर देख लीजिए ना आप ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गया सर? 21% बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा कैसे? डायरेक्ट निकालना है, लेते कि हमारा ये 10% है, होगा उसको फिर बढ़ा दिए 20%, तो सक्सेसिव चेंज कहते हैं। तो नेट चेंज जो होगा, नेट चेंज कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो आप सीधा क्या करना, पहले A% बढ़ाए फिर B% बढ़ाए, तो A प्लस बी और प्लस में AB और बट्टा में कितना 100, ओवरऑल हम इतना परसेंट बढ़ा दिए। समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर आपसे कहे कि सर आप तो नेट बढ़ेगा 30 प्लस 20 और प्लस में 30 गुना 20 और बटा में कितना 100, यानी कि सर 50 और प्लस में 6 यानी 56% बढ़ जाएगा सर। अकेले अगर सीधा 50% से ज़्यादा 56% हुआ ना, तो 2 बार एक बार 30 एक बार 20 करोगे तो 50 से ज़्यादा इफेक्ट देगा। जैसे अगर और कर लेते हैं हम कि और फिर हम कितना परसेंट बढ़ाएं? 30% बढ़ाएं, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यानी हम सर 3 बार बढ़ाएं, तो समझना 3 बार वाला भी समझना कि नेट कितना आएगा। CHSL में तो नहीं पूछेगा, लेकिन CGL वाला में सब इसका जरूरत भी होता है। कौन ठीक है पूछ ही देगा तब, ऐसा थोड़े ऐसे सर बोला कि हम हल्का क्वेश्चन पूछेंगे, पूछता है वो अलग बात है, भारी तो पूछ भी करेगा ना। तो नेट कितना डबल डबल गुना 40 गुना 10 प्लस में 10 गुना 30 और प्लस में 30 गुना 40 और बटा में 100, इतना परसेंट होगा। और फिर प्लस में 40 गुना 10 गुना 30 और बटा में 10,000, यानी कि ओवरऑल इतना परसेंट जो होगा चेंज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है हमारा सक्सेसिव चेंज। परसेंटेज में छोटा छोटा टॉपिक बहुत है, एक दिन में लगता नहीं कि आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट धीरे धीरे हम करेंगे, पहले इतना आप लिखिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नहीं बिस्किट है क्या? सत्यम लग रहा है, हैं? पढ़ाएंगे सत्यम, पढ़ा लीजिए।
चलिए लिख लिए तो आगे देखेंगे। ये होता है एक सबसे फेमस, इसलिए फिक्स भी हो जाता है ये। अब फिक्स चीज से क्वेश्चन कम उठा, ऐसा भी नहीं, इतना भी फिक्स नहीं है ये, इससे पूछा भी जाता है सवाल। जैसे क्या है कि आप यहां एक चीज देखते हैं, दाम और मात्रा क्या होता है, जैसे समझते हैं। और मात्रा अगर हम 3 kg खरीद के लाते हैं तो हमारा क्या होने वाला है सर, खर्च होने रिलेटेड होता है। तो सर खर्च पता चले, यानी कि सर 30 रुपया खर्च हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉस्ट प्राइस करते हैं। केवल इसी में नहीं होता है, खर्च, दाम, मात्रा, यानी कि एक प्राइस पे डिपेंड करता है कि, और मात्रा पे डिपेंड करता है कि आपके पॉकेट से कितना पैसा निकल रहा है। तो सर अगर हम देखें कि 10 रुपये चावल है, मात्रा हमारा 3 kg ले रहे हैं, तो कैसे कितना पैसा निकल जाएगा हमारे पॉकेट से, 30 रुपये। अब अगर सर दाम बढ़ेगा, दाम kg हो गया, खर्चा हमको 30 रुपया ही करना है। खर्चा क्या करना है, 30 रुपये खपत करना पड़ेगा हमको, 2 kg खाना पड़ेगा। समझ? यानी कि सर ये जो डाटा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम खर्च को दाम बढ़ेगा तो मात्रा कम करना पड़ेगा, और अगर दाम घटेगा तो मात्रा ज्यादा करना पड़ेगा, सीधा बात है। देखना है क्या होता है कि जो दाम पहले था और जो दाम बाद में हो गया, 2 पचे, हाँ ठीक है, 2 पचे 10 और 3 पचे 15, कौन सा रेशियो में है, 2:3 में। और इसका रेशियो देखिए तो क्या हो गया हमारा, 3:2 में। इसका मतलब सीधा सीधी बात है कि अगर सर खर्च कांस्टेंट रहता है तो जो दाम का अनुपात है ना, दाम का अनुपात, ठीक है, वो हमारा उल्टा होता है खर्च के अनुपात का, सॉरी मात्रा के अनुपात का। कंजम्पशन जो कर रहे हैं, कंज्यूम जो कर रहे हैं हम लोग, मात्रा के अनुपात का। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक बार और समझिए कि हमारा दाम 3 यूनिट से बढ़ के 2 यूनिट, घट के 2 यूनिट हो गया। पहले 3 यूनिट था, अब 2 यूनिट हो गया उसका दाम। बोल रहे हैं कि हम खर्च नहीं बढ़ाने वाले हैं, खर्च हमारा उतना ही रहेगा। तो बताइए जो मात्रा होगा, जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम खपत कर रहे हैं, उसमें क्या चेंज होगा? तो सर जो मात्रा चाहे जो खपत होगा वो सर इसके उल्टा होगा, 2 और 3 में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसका अनुपात 2 और 3 का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि 3 से 2 यानी घटा है, क्या क्या ही हुआ है, ये दाम घटा है। दाम घटा है कितना, 1 घटा है, 3 था, तो गुना में कितना, 100, यानी कितना घटा है, 33, 1/3% दाम घटा है। तो ऑटोमेटिक बात है खपत क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम खर्च उतना ही रखेंगे तो खपत तो बढ़ जाएगा ना भाई। खपत बढ़ जाएगा कितना, 1 बढ़ जाएगा, कितना था 2, और गुना में कितना 100। तो हमारा क्या हो जाएगा सर, कहेंगे कि सर ये 50% हमारा खर्च बढ़ जाएगा। यानी कि सर जो पैटर्न है उससे पहला सवाल देखो, जैसे हम साफ साफ सवाल देते हैं, कहते हैं 20% की बढ़ोतरी होती है, 20% की इंक्रीजमेंट होती है, ठीक है, 20% बढ़ गया।
जो घर वाला है खर्च नियत रखना चाहता है, खर्च कांस्टेंट रखना चाहता है, यानी वो अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है, नियत रखना चाहता है, तो ऑटोमेटिक खपत कम करना पड़ेगा। खपत कितनी प्रतिशत कम कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं, कल शुरू हो जाएगा 10। शुगर का दाम बढ़ा नहीं रहे हम लोग, शुगर का दाम हम लोग शुगर का दाम बढ़ा दिए, चीनी का दाम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। चीनी का दाम बढ़ाए हुए हैं, खर्च जितना पहले करे थे आज भी खर्च हम उतना ही करने वाले। तो सर ऑटोमेटिक है कि खपत हमको कम करना पड़ेगा। तो खर्च नियत है तो कुछ सोचना ही नहीं सर। चीनी का दाम, प्राइस क्या कर रहे हैं आप, प्राइस को आप 20% बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1/5, यानी पहले प्राइस अगर 5 यूनिट होगा तो आप उसको 20% बढ़ा के दुकानदार कितना कर दिया, 6 यूनिट। तो अब सर खपत कंजम्पशन जिसको कहते हैं वो हमारा क्या होगा सर, तो पहले 6 खाते होंगे तो अब कितना खाएंगे, 5 यूनिट। तो हम कमी करेंगे, कितना परसेंट कम करेंगे, कितना परसेंट कम करेंगे, तो सर जी सॉरी 1 कम करेंगे, परसेंटेज में चेंज करें तो 1/6 और गुना में कितना 100, यानी कि सर 50/3%, यानी कि 16.2/3 है, उतना कम खाएंगे हम लोग। दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, कम खाएंगे। इसी सवाल को करने का और भी तरीका है, आराम से आप लिख सकते हैं। इसको देखिए, इस मेथड को जरूर सीखिएगा जो हम सिखा रहे हैं। ये मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया में सामान मिलता था, कितना ही मिलता था, 100 रुपया में। अब ये सामान जो है अब कितना मिलना शुरू हो गया, 120 रुपया में। समझ में आया, दाम बढ़ा तो 120 में बढ़ेगा, 120 में मिलेगा। अब हम सामान लाने वापस जा रहे हैं, कितना पैसा लेके, 100 रुपया ही लेके जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कोई सामान चीनी खरीद रहे हैं तो चीनी 100 रुपया में मिलता था, 20% बढ़ गया तो 120 रुपया में मिलना शुरू हुआ। लेकिन आज भी हम पैसा उतने लेके जा रहे हैं, इसका मतलब कि खर्च नियत रखना चाह रहे हैं। तो पता चला कि 100 रुपया लेके गए, चीनी के दाम 120 रुपया हुआ। चीनी वाला कोई बात नहीं है, आपको हम 20 रुपया का कम चीनी देंगे। किस रेट से, तो 120 के रेट से हम आपको 20 रुपया का कम चीनी देंगे, यानी इतना परसेंट कम चीनी देंगे। परसेंट में चेंज करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से। तो सर हम यहाँ 1 0 से 1 0 काट लेंगे, हो जाएगा ना, यानी कि सर ये हमारा 200 बटा कितना हो जाएगा, 12। और भी काटना है, काटेंगे आराम से, जैसे काटो 6 और यहाँ काट देंगे हम कितना सर, 5, यानी कि 20 बचे 100, यानी 100 बटा में 6%। समझ में आया कि नहीं, अभी भी उतना ही का कमी करना है। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लो, एक बार इसको फिर से समझ लो। जैसे कि आपको बोला, ये समझना क्यों है, कभी कदार खर्च नियत ना रख के बोले कि चलो हम खर्च बढ़ा लेंगे 5%, दाम 20% बढ़ा है ना तो हम खर्च 5% बढ़ाने के लिए तैयार है, तो उसके लिए ये मेथड काम आएगा। एक बार और से समझो कि मान लेते हैं कि पहले दाम कितना था, 100 यूनिट, 20% बढ़ गया तो अब कितना हो गया सर जी, 120 हो गया। 20% बढ़ा तो कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन आज भी आप कितना पैसा लेके जा रहे हैं, 100, कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपना खर्च नियत रखेंगे। तो जाइएगा तो दुकानदार आपको खाली हाथ नहीं आने देगा, बोलेगा कोई नहीं है, आप 20 रुपया का कम सामान लेके जाइए। कमी करना पड़ेगा, 20 रुपया का कम खाएंगे, किस रेट से, 120 के रेट से। यहाँ पे कितना से गुना, तो यहाँ वही आएगा कि नहीं। आप और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ बोलते हैं आपको कि जैसे आप 100 रुपया दाम था, दाम घट गया, 20% घट गया, तो यहाँ पे आप 80, यहाँ पे 80 में मिलेगा सामान। आप आज भी सामान खरीदने 100 रुपया लेके जा रहे हैं, यानी कि आप अपना जो है खर्च नियत रख रहे हैं। तब जाइएगा तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं करे, बाप रे 100 का सामान 80 में मिल रहा है, तो आप बढ़ा के लाइएगा ना। अब खर्चा आपको 100 रुपया करना है, तो जब खर्चा आपको 100 रुपया करना है तो अब आप लाइएगा अधिक। क्या लाइएगा, अधिक, यानी खपत में आपका क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। आप खपत बढ़ा लीजिएगा। खपत कितना बढ़ाइएगा, 20 रुपया का ज़्यादा मिलेगा। किस रेट से सर, तो 80 के रेट से। गुना करेंगे 1/100 से, तो 20 चौक 80, 100 से 25,
यानी कि सर 25% जो है आप अपना खपत बढ़ा लीजिएगा, तब भी आपका 100 रुपया खर्चा होगा, जब आपका दाम 20% रुपया कम जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है आपका खपत और ये कंजम्पशन और प्राइस का चीज। अभी इसमें और समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 100 का दाम था, ठीक है, 100 रुपया सामान का दाम मान के चलेंगे, सामान का दाम 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो अब सामान का दाम 120 रुपया हो गया। तुम्हारे बाबूजी बोलेंगे बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम 5% खर्चा बढ़ाने के लिए तैयार है। तो 5% खर्चा बढ़ा देगा तो तुमको मिलेगा अब 105 रुपया, यानी मार्केट अब तुम 105 रुपया लेके जाओगे तो अभी भी सामान कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। कै रुपया कम मिलेगा? 15 रुपया का। किस रेट से? तो 120 के रेट से। कै परसेंट होगा तो चेंज कर देंगे, गुना से 100 से गुना कर देंगे तो पता चलेगा कि खपत कितना कम मिलेगा, सॉरी कितना कम खपत करना पड़ेगा हमको। तो अगर बढ़ाव घटाव करेगा तो हम इस तरह से डाटा लेके चलेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना देते हैं, कल से शुरू करेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन। और भी कॉन्सेप्ट है, हमको लगता है परसेंटेज आपका 4 दिन चलेगा, टाइम एंड वर्क की तरह नहीं है। 2-3 टॉपिक था उसमें, टाइम एंड वर्क में भी एक टॉपिक है लेकिन वो अलग से पढ़ाएंगे, मजदूरी। तो देखेंगे हम लोग कल के वीडियो में। मिलते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन से। बाकी के लिए आप पढ़ते रहिए, और जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसको शेयर करिए। जो सीएसएल का फॉर्म भरा है उन सबको बताओ, आसपास में इसको शेयर करो। अच्छा लगता है तो साथ साथ लाइक भी कर दीजिए। बाकी कोई कमी या कोई और डिमांड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, ठंडा भी बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।